सो हेलो मेरे दोस्तों, यार कैसे हो यार आप। यार इस वीडियो में यार मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ, और ये स्टोरी है कुछ 3 या 4 मंथ पहले की, यार कोविड से पहले की। और यार जब मैं गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट में यार मैं गया था असम में, और असम में मैं गया था उसी कैपिटल गुवाहाटी के अंदर। यार गुवाहाटी में मुझे कुछ ऑफिशियल वर्क था, इसलिए मैं वहाँ पे गया हुआ था। और यार जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो यार मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। यार क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था तो यार यार मेरे को एयरपोर्ट जाना था, और मैं रह रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास। तो यार अगर आप कभी गुवाहाटी गए हो तो आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट अप्रोक्स 21 है। तो यार मैंने वहाँ जाने के लिए गूगल किया कि वहाँ पे कैसे जाया जाए। तो यार ऑप्शंस थे, या तो आप एयरपोर्ट के लिए कुछ सर्विस चलती है, बस सर्विस, या तो आप वहाँ उससे जा सकते हैं, या फिर आप कैब कर सकते हैं यार। तो यार मैंने पहले सोचा यार थोड़ा पैसा बचाया जाए और यार एयरपोर्ट बस सर्विस को लिया जाए। तो यार जैसे ही मैं एयरपोर्ट बस सर्विस के लिए मैं जाता हूँ बस स्टैंड के पास में, तो यार वहाँ मुझे पता चलता है कि वो बस तभी चलेगी जब मिनिमम 5 पैसेंजर्स होंगे। तो यार वहाँ पे मैं अकेला था यार, उस टाइम में यार कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो मैं क्या करता, तो यार मैंने थोड़ा वेट किया 5-10 मिनट्स। तो यार थोड़ी देर में यार बंदा आता है वहाँ पर, मेरी एज का था। तो यार मैंने उससे पूछा यार आपको कहाँ जाना था, तो उसको भी एयरपोर्ट ही जाना था। तो यार फिर हमने थोड़ा बात की, और फिर हमने कंक्लूजन में किया कि हम एक कैब करेंगे और हम साथ में जाएंगे। तो यार वो वहाँ का लोकल बंदा था। तो यार हमने कैब की, और कैब में यार अब जैसे अब गुवाहाटी जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो यार जो कैब वाले हैं वो थोड़ा इजीली जल्दी आ जाते हैं। तो यार फिर मैंने अपना फ़ोन उसको बंदे को दिया, और यार उसने कैब बुक वगैरह की, और फिर हम सेम कैब में हम एयरपोर्ट तक गए। तो एयरपोर्ट तक जाने के इस दौरान यार हमें अप्रोक्स 40 मिनट्स लगे होंगे यार। और 40 मिनट्स में यार जो हमारी बातचीत हुई यार, उसमें यार हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और यार मतलब बातचीत क्या हुई, मैंने उससे अपनी चीज़ें शेयर की कि मैं यहाँ पे क्यों आया था गुवाहाटी में, और उसने भी बताया कि वो क्या काम करता है। तो यार कुछ हमारा सेम कॉमन सा ही वर्क था, वो पहले मेरी ही कंपनी में काम कर चुका था। तो यार एक तरीके से हम सेम वर्क कर चुके हैं पहले। तो यार फिर मैंने बताया, और मतलब उसने मेरी हेल्प की एक तरीके से एयरपोर्ट पहुंचने तक, क्योंकि यार अगर मैं सिंगल कैब लेता तो यार मेरे को काफ़ी महंगा फेयर पड़ने वाला था, और यार उसको भी पड़ता ही, और उसको तो जाना ही था और मेरे को भी जाना ही था। तो फिर यार क्या होता है यार, मैं उससे पूछता हूँ यार भाई आपका नाम क्या है यार, आप तो मतलब और यार एक बात और बताऊँ यार, वो आपको, वो मेरा एक कॉमन फ्रेंड निकल गया। मतलब मेरे ही किसी फ्रेंड का फ्रेंड था यार वो। तो आप देख सकते हो कैसे लोग टकरा जाते हैं एक दूसरे से। तो यार फिर मैंने उससे पूछा यार आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया राज। आपने ध्यान से सुना ना, यार उसका नाम राज था। तो यार राज काफ़ी फिल्मी नेम है। मैं ठीक है यार, तो ठीक है भाई राज, मैं तेरा नंबर सेव कर लेता हूँ यार, काफ़ी अच्छा हुआ आपसे मिलकर। और नॉर्थ ईस्ट के लोग यार काफ़ी वैसे अच्छे हैं। और फिर यार मैंने उसको बाय कहा एयरपोर्ट पे, वो अपने काम के लिए चला गया, और मैं यार अपने चेकआउट के लिए अंदर चला गया एयरपोर्ट में। तो यार जब मैं चेकआउट के लिए अंदर जाता हूँ काउंटर पे, मैंने अपनी जो सीट थी वो तो ऑनलाइन बुक कर ली थी। बट जैसे ही मैं अपना बैग सबमिट करने के लिए वहाँ जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते होंगे, मतलब जहाँ अपना बैग सबमिट किया जाता है, मेरी स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। तो जैसे ही मैं जाता हूँ मेरे पास 2 बैग थे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोविड के अप्रोक्स कुछ 20 kg अलाउड है, केवल 20 kg अलाउड सिंगल, और जो आपका हैंड बैग होता है उसके अंदर 7 kg अलाउड रहता है। तो जैसे ही मैं जाता हूँ और अपना वेट उसमें उनको देता हूँ बैग, और वो वेट करते हैं, तो वो मेरे को बताते हैं यार आपको हंसी आएगी, वो मेरे को बताते हैं कि इसमें 25 kg है, और अलाउ ओनली 20 kg था। तो यार मैं शौक हो जाता हूँ यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ यार भैया ही काम करते हैं ना, इसका कुछ वेट मैं अपने बैक पैक में डाल लेता हूँ और फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो बोलते ठीक है आप अपना बैक पैक का वेट करवा लो। तो जैसे ही मैं उसका वेट करवाता हूँ, तो यार मेरा बैक पैक भी 8 kg का था। फिर वो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल, अब तो आपको आप देख लीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उन्होंने यार मेरे से मांगे 3000 रुपीज़। ठीक है, मतलब कुछ उन्होंने अप्रोक्स अमाउंट मांगा, 3000 से ऊपर ही मांगा था वैसे तो यार मेरे तो फिल्टर फट गया तो यार मेरी हालत टाइट हो गई कि भैया अभी यार इतनी, एक तो मतलब मैंने इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक की थी, और मेरी 7000 की तो फ़्लाइट बुक हुई थी वो दिल्ली आने के लिए, और ऊपर से फिर मैं उनको 3000 और प्लस पे करूँ, तो मतलब टोटली 10,000 की यार मेरे को फ़्लाइट पड़ने वाली थी। तो यार मैं काफ़ी हैरान परेशान हुआ, और यार फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो यार क्या प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था, मतलब यार अब कर भी क्या सकते हैं, मेरे को पे करना ही पड़ेगा ना अगर मेरे को फ़्लाइट लेनी है तो यार फिर मैं उनसे बात करता हूँ यार आप मेरे को कोई अलग से बैग दे दो, मतलब जो अटेंडेंट होते हैं सामने एयर फ्लाइट वाले। तो यार वो बोलते नहीं सर नहीं हो पाएगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने यार बोला कि यार मैं डिपार्टमेंट से हूँ और
मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दो। तो यार उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप 3000 था तो हम आपको 2500, मतलब 2500 रुपये का डिस्काउंट, 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 500 रुपये का डिस्काउंट हम आपको दे देते हैं। तो यार मैंने बोला यार 2500 भी यार बहुत ज़्यादा है यार, मतलब एक तरीके से, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी खासी मेरी जॉब नहीं है कि मैं 2500 उनको पे करूँ, और मतलब इतना भी कुछ नहीं था। और यार आप मानेंगे नहीं, और मेरे बैग में था क्या, मेरे बैग में बस चाय पत्ती तो मेरे बैग में बस ओनली टी, टी ग्रीन टी, डायमंड टी, और पता नहीं किस किस तरीके की मैंने टी उसमें रखी हुई थी। तो बैग में यार, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट टाइम आया था, तो यार मेरे को काफ़ी मतलब मन से था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और यार चाय लेकर आऊँ। तो यार इसलिए मैंने काफ़ी सारी चाय खरीद ली थी। अप्रोक्स मैंने 5 to 6 kg चाय खरीदी। अरे उसी का वेट ज़्यादा हो रखा था उसके अंदर। तो यार मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ बंदे को कि यार थोड़ा और डिस्काउंट कर दो, पर यार नहीं मानते हैं यार वो। तो यार इतने ही देर में क्या होता है, एक पीछे से एक बंदा आता है, वो शायद मेरे से 1 या 2 साल छोटा होगा। तो वो आता है और वो बोलता है क्या हुआ भैया, क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या हुआ आपका प्रॉब्लम क्या होगी। तो यार भैया यार वो मेरी बातें सुन लेता है, जैसे मैं उससे बातें करता हूँ ना, तो एकदम से वो पीछे से आता है ना डायरेक्ट, और डायरेक्ट बोलता है उनके सामने, तो आप एक काम करो ना यार, ये जो सामान है आपका मेरे इसमें ट्रांसफ़र करवा लो। तो मैं यार उसके साथ देखता हूँ, मैं क्या भाई क्या कह रहा है, और वो भी इनके सामने। मतलब ऐसे अलाउड नहीं होता ना यार, सामान आप एक बैग से दूसरे बैग में, और ऐसे पैसेंजर को इसको आप जानते भी नहीं हो, और उसके बैग में आप अपना सामान ट्रांसफ़र कर लो। तो यार मैंने उसको बोला रुक जा, रुक रुक रुक। तो यार मैं उसको साइड में लेके जाता हूँ, और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तेरे को कहाँ जाना है, सेम फ्लाइट है या नहीं तेरी। तो वो बताता है कि मेरे को भी दिल्ली जाना है, और दिल्ली में उसे मतलब काफ़ी आगे जाना था, उसे पंजाब साइड जाना था। तो यार वो बताता है कि आप एक काम करो, आप है ना ये अपनी जो भी सामान है मेरे बैग में ट्रांसफ़र कर लो, वेट ट्रांसफ़र करो। मतलब उसका मोटिव उस टाइम ये नहीं था कि मेरे को अपना सामान उसके बैग में डालना पड़ेगा। वो कह रहा था कि आप वहाँ पे जाके कुछ बात कर लो कि मेरा वेट तो कम ही है, ये वेट ट्रांसफ़र ऐसे कुछ हो जाएगा। तो मैंने उसे समझाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, मेरे को ही अपना कुछ सामान आपके बैग में डालना पड़ेगा, और जिससे इक्वल चीज़ें होंगी, और फिर जब आगे जाके हो पाएगा। तो यार फिर मैंने उससे पूछा कि आपने अपना सीट बुक कर लिया है। तो यार उसने सीट बुक तो नहीं किया था उस टाइम तक। तो यार मैंने उसकी सीट बुक कर दी, और यार बाई चांस उसकी विंडो सीट हो गई यार, वो काफ़ी खुश हो गया। तो यार फिर क्या किया यार, मैंने फिर थोड़ा अपना सामान उसके बैग में डाला। अब देख रहे हो ये एयरपोर्ट पे हो रहा है। तो यार ये मैंने अपना सामान कुछ उसके बैग में डाला, और डालने के बाद फिर मैं दोबारा वेटिंग के लिए गया। तो यार मैं देखता हूँ कि ओनली 1 kg ही कम हुआ था मेरे बैग से। तो फिर यार मैं दोबारा से भागा जाता हूँ, और आप देखिए मेरी जो फ़्लाइट है वो 5 बजे की है, और अभी वहाँ पे 4:30 हो चुके हैं। ठीक है, 30 मिनट्स वाला जो प्रोसेस है ना यार, मतलब मेरी इतनी हालत टाइट हो गई थी। और फिर से मैं दोबारा जाता हूँ यार, फिर से मैं कुछ और सामान अपनी जैकेट वगैरह उसके बैग में डालता हूँ, फिर मैं दोबारा भाग के जाता हूँ वेटिंग करवाने के लिए, वेट करवाता हूँ यार। फिर से यार देखता हूँ कि अभी तो 2 ही kg ख़त्म हुआ है यार। तो यार फिर मतलब फिर से मैं उसको बैग खोलता हूँ, क्योंकि यार बार बार बंद करना पड़ रहा था, खोलना पड़ रहा था। तो फिर से मैं उसको बैग खोलता हूँ, और फिर मैं कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र करता हूँ। कुछ सारी जितनी मैं चाय लेके आया था सारी उसकी मैं बैग में डाल देता हूँ। और अब देख रहे हो मैंने अब तक उसका नाम भी नहीं पूछा है यार, ठीक है। तो फिर मैं, क्योंकि यार एक पता नहीं ऐसे फेस से ही आपको लग जाता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, ठीक है। और यार मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया यार, और मेरे साथ कई सारी चीज़ें ऐसी हुई यार नॉर्थ ईस्ट में जाकर कि मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा भरोसा हो गया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कि नहीं यार ये बंदे ठीक है, ठीक है। तो मैंने यार उस पर ब्लाइंडली फेथ किया उस बंदे के ऊपर, और यार मैंने अपना सामान फिर से ट्रांसफ़र किया उसके बैग में, और फिर ले जाके मैंने उनको वेट के लिए दिया, और यार फिर वो एक्सेप्ट हो गया। बैग वाला बैग तो थोड़ा ज़्यादा था, पर कोई नहीं, वो भी एक्सेप्ट हो गया था मेरा। तो यार मैंने उससे अपना उसका ही बैग एक्सेप्ट हुआ, मेरा ही बैग एक्सेप्ट हुआ, और यार फिर हम गए लाइन के अंदर। और जैसे ही मतलब आप देखिएगा कि मतलब मेरी जो फ़्लाइट है वो 5 की है, ठीक है, और 4:30 हो चुके हैं। और यार हम भागते भागते जब जाते हैं एंट्री के लिए, जहाँ पे चेकिंग होती है चेकआउट के लिए, तो यार वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है यार। वहाँ पे देखिए मैं अब तो गई भाई साहब आज तो मतलब कमाल होने वाला है। तो यार हम भागते भागते जाते हैं, और यार देखते थे लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो यार फिर वो बंदा कहता है यार कि कैसे जाएंगे यार, ऐसे तो फ़्लाइट छूट जाएगी। तो फिर मैं यार थोड़ी मतलब वो मेरे को आइडिया देता है, वो बोलता है यार हम शॉर्टकट भी तो मार सकते हैं ना। तो फिर मतलब मैं ज़्यादा शॉर्टकट मारता नहीं हूँ, मतलब कि अगर लाइन लगी हो तो ईमानदारी से आपको लाइन में ही खड़ा होना चाहिए। बट यार फ्लाइट जाने वाली थी, यार मैंने अपने आगे वाले से पूछा कि यार मैं आपके आगे आ जाऊँ। तो यार मैं अपने आगे वाले से पूछ के कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उसके आगे भी 10 जने खड़े हुए हैं किससे पूछता मैं।
तो यार मैंने हिम्मत करके मैं डायरेक्ट गया, जो आगे ऑफिसर खड़े थे आर्मी वाले, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, और मैंने पूछा कैसे, मैंने यार डायरेक्ट अपनी आईडी उसके सामने रखी और मैंने बोला सर मेरी फ़्लाइट है और मेरे को जाना पड़ेगा सर प्लीज़। तो उसने पता नहीं यार फटाफट मेरी आईडी वेरीफाई की और उन्होंने बोला जाओ जाओ जाओ। तो मतलब जो मेरे पीछे खड़े थे जब तक वो कुछ समझ पाते मैं जा चुका था। और फिर मैंने उस बंदे को भी बोला कि आप भी कुछ इसी तरीके करके आ जाओ, तो वो भी यार मेरे साथ एंट्री कर गया। तो यार हमारा गला बिल्कुल सूखा हुआ था जिस टाइम, अभी जैसे मेरा गला सूखा हुआ मैं कितना बोल रहा हूँ। तो यार इसी तरीके से फिर हम यार चेकिंग करवाते हैं, और यार चेकिंग करवाते टाइम भी यार मेरे पास लैपटॉप था और कई सारी चीज़ें और थी, तो यार उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता। तो अप्रोक्स आप लगा सकते हो 5 बजे हम बिल्कुल जो काउंटर रहता है जहाँ से एंट्री होती है फ्लाइट के अंदर, हम वहाँ पे खड़े हुए थे, मतलब काफ़ी मुश्किल। तो यार मैं पूछता हूँ भाई यार तूने इतनी हेल्प कर दी यार मेरी, तो अपना नाम तो बता दे यार। तो यार वो बोलते हैं यार मेरा नाम राज है। तो यार उस दिन में मेरे को 2 राज मिले। पहला राज जिसके साथ मैंने कैब शेयर की, अब ये दूसरा राज जिसके साथ मैं फ्लाइट शेयर करने वाला हूँ। तो यार मैं बोलता हूँ यार ये तो कमाल होगा यार। मैंने बोला नहीं यार भाई तू झूठ बोल रहा है यार, अपना नाम सच में बता, तेरा नाम क्या है। तो उसने बोला यार नहीं मेरा नाम राज बर्मन करके कुछ था, राज था ही कुछ आगे उनका, कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो सरनेम रहते हैं वैसा कुछ सरनेम था। तो यार उसने बताया मेरा नाम राज है। यार मैंने बोला कैसे हो सकता है, मतलब एक दिन के अंदर 2 बंदे सेम नेम से, और दोनों ने मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प की। तो यार इससे पता चलता है यार नॉर्थ ईस्ट के लोग यार कितने अच्छे हैं, मतलब ठीक है। तो यार वो भी इंजीनियर ही था मेरी तरह ही। तो यार फिर हम शेयर करते हैं फ़्लाइट, और फिर फ्लाइट से हम दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली आके यार फिर से मैं अपना सामान अपने बैग में डाल लेता हूँ। और यार उसका बैग तो बिल्कुल खाली था, वैसे भी उसे तो आगे जाना था। तो यार मैं अपना सामान अपने बैग में डाल लेता हूँ और उसे यार मैं थैंक यू बोलता हूँ यार। तो यार उसने इतनी मेरी हेल्प की, और मतलब अगर मतलब वो नहीं होता यार अप्रोक्स मेरे 3 या फिर 2,500 तो लग ही जाते, आप समझ पा रहे होगे। तो यार ये सब मेरे साथ उस दिन हुआ। तो यार मैं इस वीडियो के जरिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये जैसे वो ये जितने स्वीट हैं यार ऐसे ही रहें और लोगों की मदद करते रहें। और यार मैं भी ये चाहूँगा कि मैं भी लोगों की मदद करूँ, ठीक है। मतलब वहाँ के लोगों को समझ के और वहाँ के लोगों को देख के यार मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि ये अगर यार एक्चुअली बताऊँ ना, दिल्ली में ऐसा होता है ना यार कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बट यार नॉर्थ ईस्ट के लोग यार जनरली काफ़ी अच्छे हैं। तो यार मैं विश करूँगा कि यार वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल रहे और काफ़ी अच्छे तरह वो लोग रहें। और यार मैं थैंक करूँगा दोनों राज को जो 2 राज मेरे को मिले। तो थैंक यू यार राज, आपने मेरी हेल्प की, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार मैं काफ़ी यार कोशिश कर रहा हूँ यार यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोस डालने की, और मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस भी डाल रहा हूँ। और यार मैं स्टोरी की जो वीडियोस है जो मेरे लाइफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मेरे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो यार ये सारी वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल पर शेयर करूँगा और स्टोरीज शेयर करूँगा यार। और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और यार सब्सक्राइब कर लीजिए यार अगर आपको मन करता है तो। और आज के लिए इतना यार, थैंक यू, बाय।